हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीक्वेंस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, सो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, शो दैट -1 इंटू एन स्क्वायर इज अ डाइवर्जेंट। ओके, डाइवर्जेंट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं है उसका। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, अगर सीक्वेंस 1 कॉन्वर्जेंट रही, सीक्वेंस 2 भी कॉन्वर्जेंट रही, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है। ठीक है, यही एक कंडीशन है जहाँ पे कॉन्वर्जेंट मिलता है। बाकी अगर ये डाइवर्जेंट ये कॉन्वर्जेंट है, हमें मिलेगी डाइवर्जेंट। ये कॉन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट, वंस अगेन डाइवर्जेंट 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 डाइवर्जेंट। ध्यान में रखो। ठीक है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। मतलब अगर हमें कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट दिखानी या कोई डाइवर्जेंट दिखानी है और हमें वहाँ दिख रहा है कि वहाँ पे दो सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन है या प्रोडक्ट है, इन शॉर्ट, तो क्या करें, डाइवर्जेंट दिखाना हो तो किसी भी एक सीक्वेंस को डाइवर्जेंट दिखा दो, रिजल्टिंग अपने आप डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी, शो दैट -1n इंटू एन स्क्वायर इज अ डाइवर्जेंट। ओके, सो यहाँ पे देखो, मैं -1n को पकड़ता हूँ क्योंकि वो इजी है, डाइवर्जेंट शो करने के लिए वो इजी है। ठीक है, सो लेट xn इज इक्वल टू -1n। सपोज, अब ये कॉन्वर्स से ट्रू होगी। ठीक है, सपोज xn इज कॉन्वर्जेंट। xn कैसी है? कॉन्वर्जेंट। implies xn is bounded. We know that every convergent sequence is a bounded sequence. Okay, then अगर ये कॉन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी -1n एग्जिस्ट। ठीक है, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसका लिमिट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, खत्म। तो इसके लिमिट को कहता हूं मैं, सपोज से a, उसके लिमिट को क्या कहता हूं? a। अब देखो यहाँ पे, अगर लिमिट है तो वहां पे लिमिट की डेफिनेशन भी होगी। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists n belongs to natural number such that xn minus l less than epsilon। ठीक है, ये थी अपनी लिमिट की डेफिनेशन, वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, राइट डाउन योर n नॉट टेक। सो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। मैंने पहले ही कहा है, आप जो मर्जी चाहो वैल्यू ले सकते हो, बस वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा? xn क्या है? -1n। लिमिट क्या है? a लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेंगी। मैंने आपको डाइवर्जेंट क्राइटेरिया सिखाया है, उसका जरा यूज करो। देखो कैसे, इफ n इज ऑड, अगर ये ऑड रहा, n की वैल्यू ऑड रही, तो -1 पावर कैसे आएगी? ऑड। और -1 पावर अगर ऑड रही तो आंसर क्या आता है? -1। देयरफॉर ये कैसे बन जाएगा? -1 माइनस a लेस देन 1। ठीक है, -1 माइनस a लेस देन 1। समझ में आ रहा है? अब यहां से आप देखो, वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत इजी है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ये माइनस को जरा बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए लेस देन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए लेस देन 1। अब ये कैसे आया? मॉड तो पॉजिटिव हो जाता है ना आखिरकार, मतलब लाइक दिस, a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, सो अगर यहाँ पे मैंने -1 इंटू ए प्लस बी लिखा होता तो क्या ऐसे चलता? -1 इंटू मॉड ए प्लस बी, -1 का मॉड तो पॉजिटिव आने वाला है, देयरफॉर यहाँ पे मैंने a प्लस बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ए,
चॉइस इज योर्स। ओके नाउ अब ये मॉड की प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए रहा या इक्वल टू ए रहा, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन रहा, तो ये ऐसे हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने रियल नंबर में पढ़ाई है आपको, सो वहां जाके देखो जरा, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, -1 लेस देन 1 प्लस ए लेस देन 1, ठीक है। अब मुझे इस 1 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, -1 दोनों जगह पे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा -2 लेस देन ए लेस देन -1 0। ये आ गई पहली कंडीशन। ए किसके बीच में लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू -2 to 0, ए बिलोंग्स टू -2 to 0। यहां तक क्लियर है, चलो नाउ नेक्स्ट वन। अब n अगर ऑड हो इवन हुआ, इफ n इज इवन, तो क्या हो जाएगा, -1 रेस टू इवन पावर रही तो आंसर आता है +1, ठीक है। इंप्लाइज 1 माइनस ए लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो, -1 लेस देन 1 माइनस ए लेस देन 1, ओके। -1 को हटाना है, सॉरी 1 को हटाना है तो -1 ऐड करेंगे, हो जाएगा -2 लेस देन -ए लेस देन 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -a -1, तो देयरफॉर वी विल गेट लाइक दिस, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो यहां से हमें मिलता है a बिलोंग्स टू 0 to 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या कहता था, a बिलोंग्स टू -2 to 0, और ये कहता है a बिलोंग्स टू 0 to 2। क्या पॉसिबल है, नहीं, ये कभी भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन रह गया वर्ड, अजम्पशन इज रॉन्ग, implies xn is divergent, implies -1 raised to n is divergent, implies -1 raised to n into n square is divergent। देखो इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस या कुछ इतना नहीं है, बस आपको सीक्वेंस थोड़ी देख के लेनी है एक बार। इसके अंदर अगर कोई डाउट हुआ तो आप बिंदास पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n अपॉन 1 प्लस n, n प्लस 1 1 प्लस n नहीं, यहाँ पे n प्लस 1 है, आई एम सॉरी, वट एवर कुछ भी रहे। अब यहाँ से मैं देखो, ये वाले लिमिट सॉल्व करने इजी होते हैं, हमें पता है, हमने बचपन से सॉल्व किए, 11 स्टैंडर्ड से, सॉरी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n कितना हो जाता है, 0, यही यहाँ पे यूज करना है, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर n कॉमन ले लूँ तो n कॉमन ले लेने के बाद, रुको एक मिनट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n इंटू n अपॉन n प्लस 1, यहाँ से अगर मैंने n कॉमन ले लिया ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेस टू n, ठीक है। और अगर नीचे से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ओके। ना n कैंसल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बचा, -1 रेस टू n अपॉन 1 प्लस 1 बाय n, तो 1 यहाँ पे लिमिट सेपरेट होता है, पता है ना आपको, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज -1 रेस टू n अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, देयरफॉर आंसर इज 1 हियर, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n। अब भी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा -1 रेस टू n सीक्वेंस कैसे है, डाइवर्जेंट, देयरफॉर इट टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ध्यान में रखो। शायद से क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है, ये लिमिट ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट इट इज डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट, ओके। तो इस तरह से ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, बस कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस एक ही काम करना है, n को कॉमन लेना है, अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके में आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, देखो अब यहाँ से n कॉमन लेके भी कुछ फायदा नहीं, ठीक है, झोले होने वाला है, देखो
मैं एग्जाम्पल को ठीक ठीक लिख देता हूँ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब क्या करो, माइनस वन प्लस वन ऐड कर दो तो आपको मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, सेपरेट कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सिमिलर पैटर्न में एन स्क्वायर माइनस वन है तो वन स्क्वायर पकड़ लो तो ये जगह एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, सो देयर फॉर एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। गॉट इट ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एन माइनस वन। अब लिमिट जरा सेपरेट कर देता हूँ मैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये वाला भाई साहब तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन माइनस वन, दिस गोज फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारी इमेजिनेशन एक कितना बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दो आपको, तो मतलब समुंदर में से अगर आपने एक बूंद पानी निकाल ली, हाँ, ये एक लोटा पानी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना समुंदर को। सो लाइक दिस, सो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो इट टेंड्स टू समुंदर, समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिया तो ये तालाब नहीं बन जाता। ठीक है, सो इट टेंड्स टू ऑलवेज समुंदर। देयरफॉर इन्फिनिटी में से कुछ निकाल लिया, एज एन की जगह पर इन्फिनिटी डाल दिया। ठीक है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये इमेजिनेशन है, नंबर नहीं है। ठीक है, सो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, हेंस डाइवर्जेंट। ओके, सो इस तरह से इस वाले सम के अंदर, ये तो बेसिक सम है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा इतना डरने वाली बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया ये होती है, कभी रूट आ जाए ना लिमिट में, रूट, तो रैशनलाइजेशन का यूज करने का रहता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, वेरी इजी। क्या दिया है, एक्स एन इज इक्वल टू, लिखने की आदत डालो, फोर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन, ये दिया है। ठीक है, इसका लिमिट लेना है ना, ले लेंगे ना, इतना क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, लेकिन उससे भी पहले मैं एक रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ इसका। तो क्या हो जाएगा ये, फोर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन अपॉन वन, वन तो ऑलरेडी है, रैशनलाइज करते हो, फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन आता होगा आपको, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं आ रहा है तो, क्योंकि छोटे बच्चों का काम है। ठीक है, तो देखो इस तरह से करते हैं, मतलब बीच का जो साइन है उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा फोर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन, फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऑलवेज ध्यान में रखो, रैशनलाइजेशन में ए माइनस बी ए प्लस बी आता है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन। तो यहां से ये भाई साहब कट। ठीक है, तो बचा क्या, एन अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन। अब अगर मैं नीचे से एन कॉमन ले लूँ, ठीक है, एन स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ रूट में से, तो बाहर आएगा, और यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एन। मतलब यहाँ से इसको मैं अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ, मतलब डिवाइड कर दूँ एन स्क्वायर से पूरे एंटायर को, तो इस तरह से बनेगा ये सीन। ठीक है, आई होप आता होगा आपको। और यहाँ से टू एन एज इट इज। ठीक है, अब ये एन स्क्वायर बाहर आते समय क्या बन जाएगा, एन, अंदर बचेगा फोर प्लस वन बाय एन, और ये टू एन। तो यहाँ से एन अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, फोर प्लस वन बाय एन प्लस वन, एन एन गेट कैंसल,
So finally we will get under root 4 plus 1 by n plus 1. मतलब xn की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 बाय n प्लस 1. ठीक है, अब लिमिट लेंगे n टेंस टू इंफिनिटी के साथ. देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 4 प्लस 1 बाय n प्लस 1. 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 बाय n प्लस 1 डाल दो, अब कुछ नहीं होगा, लिमिट नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1. 1 अपॉन इंफिनिटी 0, देयरफॉर बचेगा 4 प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ आई एम सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग हियर. ओ आई एम सॉरी, ये 2n था ना, ये आंसर. आंसर कैसे गलत हो रहा है? यहाँ पे 2 आएगा, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. सॉरी, मेरे वजह से अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया हो तो. सो ये 2 प्लस 2 दैट इज 1/4. ओके, सो 1/4 इज द फाइनल आंसर. रैशनलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, अब सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी है, इसे भी आपको रैशनलाइज करना है. अब मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा कि रैशनलाइज कैसे करना है, यू नो वेरी वेल. ठीक है, रैशनलाइज कैसे करना है. ठीक है, बस मैं आपको एक हिंट देके रखता हूँ. जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा रैशनलाइज के बाद. चाहो तो मैं एक स्टेप लिख के देता हूँ. xn इज इक्वल टू रूट एन स्क्वायर प्लस 5n. नहीं तो क्या होता है, मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, आपको यहाँ वहाँ पे कुछ नहीं आएगा लिखते. जरा प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताओ. वीडियो बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस आपको आना चाहिए. तो इससे कर लो, तो आपको फाइनल मिलेगा 5 अपॉन 1 प्लस 5 बाय n प्लस 1. तो आपको इसका लिमिट लेना है. ठीक है, सो आपका आंसर मे बी मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा 5/2. ठीक है, आफ्टर टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आपको मिलेगा 5/2 मोस्ट प्रोबेबली. ये मैंने सॉल्व मतलब रैपिडली अभी किया. सो देखो, ओके, सो नेक्स्ट वन, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज सेशन, चेक कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. बेसिकली चेक कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट. ओके, बिफोर दैट मैंने आपको एक डाइवर्जेंट क्राइटेरिया सिखाया था. डाइवर्जेंट क्राइटेरिया क्या था वो? सबसे पहले किसी भी सीक्वेंस में से 2 कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस निकाल लो. निकाल ली, बस इसका लिमिट अगर सपोज L1 आया है और इसका लिमिट सपोज L2 आया है, तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. बस कोई भी सीक्वेंस में से कोई भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस निकाल लो. ठीक है, उन दोनों का लिमिट इक्वल नहीं आना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है. अब कैसे मैं दिखाता हूँ प्रॉपरली यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो, xn क्या है, 1 माइनस -1 रेस टू n प्लस 1 बाय n इज द xn. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना इजी है, -1 रेस टू n. हाँ, ये दिखने में ही डाइवर्जेंट दिखती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डाइवर्जेंट का कॉम्बिनेशन ऑलवेज डाइवर्जेंट ही आता है. मतलब किसी चीज में, मतलब कोई भी रहे सीक्वेंस, उसके अंदर डाइवर्जेंट सीक्वेंस गिर गई, सत्यानाश, पूरा डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब ये -1 रेस टू n, अगर यहाँ पे मैंने n की वैल्यू E1 कंसीडर की, n की वैल्यू E1 कंसीडर की, तो मेरी सीक्वेंस कैसे बनेगी, लाइक दिस. 2n हो जाएगा ना. नहीं तो रुको एक सेकेंड, वेरी इजी. अब देखो यहाँ पे मैं ये जो n है उसे E1 कंसीडर करता हूँ. n को क्या कंसीडर करता हूँ, E1. ओके, तो E1 नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, 2n से ना. देयरफॉर न्यू सीक्वेंस विल बी 2n. E1 नंबर की डेफिनेशन वही है, जो नंबर को 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे E1 कहते हैं. देयरफॉर इट विल सीक्वेंस लाइक दिस x2n. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 रेस टू 2n प्लस 1/2n. मतलब जहां जहां n दिखे आपको उसे 2n से रिप्लेस कर देना. ठीक है, नाउ
अब ये इवन सीक्वेंस है, इवन सीक्वेंस क्या आ जाती है, इवन नंबर आ जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये -1 एज इट इज रहे, मतलब -1 रेज टू 2n इज 1, देयरफॉर -1 रेज टू 2n की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 1, और ये 1/2n एज इट इज, तो 1 -1 कैंसल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2n। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया है, n को इवन नंबर कंसीडर किया, अब कोई पर्टिकुलर इवन नंबर नहीं कंसीडर किया, एक जनरल 2n। ठीक है, तो इस तरह से ही आ गए। अब इसका लिमिट लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, x2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/2n, तो n की जगह पर इंफिनिटी डाल दिया तो आंसर आएगा, आंसर 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। आगे मैंने पेज छोड़ा है क्या, यस। ठीक है, अब क्या लेता हूं मैं, n की वैल्यू लेता हूं ऑड, n की वैल्यू क्या लेता हूं, ऑड। अब ऑड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑड को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1 और 2n+1, मतलब इवन नंबर में से एक ऐड कर दो या एक सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें ऑड नंबर मिलता है। लाइक दिस 4 में अगर एक ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 5, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मिलेगा आपको 3, सो लाइक दिस। ठीक है, सो उसे कहते हैं 2n+1 या 2n-1, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो। अगर आप पेपर में कॉपी करोगे, आपके सामने वाले ने 2n-1 लिखा है तो आप 2n+1 लिखो। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक होता है, फाइनल आंसर भी एक आता है, इतनी तो समझ आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर, x 2n में -1 लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 रेज टू 2n-1 प्लस 1/2n-1। ठीक है, अब -1 रेज टू ऑड पावर, आंसर क्या आता है, -1, देयरफॉर 1 माइनस -1 प्लस 1/2n-1। ठीक है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2n-1, 1 + 1 2 प्लस 1/2n-1। ठीक है, अब लिमिट लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x 2n-1, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 प्लस 1/2n-1 इज इक्वल टू, वे ये देखो, ये तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बट बचेगा क्या, 2, बचेगा क्या, 2। अब एक बात हमें पता है कि अगर कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी सबसीक्वेंस भी क्या आती है, कॉन्वर्जेंट, ये थ्योरम हमने पढ़े, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, सो लाइक दिस। तो लेकिन यहाँ पे हमने दो सीक्वेंस ली, तो ये एक का लिमिट आया 0, एक का लिमिट आया 2, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंट क्राइटेरिया xn इज डाइवर्जेंट, ध्यान में रखो xn इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वन, xn इज इक्वल टू साइन nπ/4। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम 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 करना है, कैसे देखो, अब यहाँ पे मैं एक सबसीक्वेंस लेता हूँ 4n। ठीक है, एक सबसीक्वेंस क्या लेता हूँ, 4n, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बदल के हो जाएगा 4nπ/4, मतलब n की जगह पर आपको 4n पुट करना है। ठीक है, तो 4 गेट कैंसिल, साइन nπ कितना आता है, 0, हमें पता है, साइन nπ 0, कॉस nπ -1/n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर, वॉट एवर, कुछ भी रहे, नाउ 0 रहा था भी चलेगा। ओके, लेट, सो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, सो इसका लिमिट लेने की भी कोई जरूरत नहीं, ये हो गया पहला। दूसरी लेता हूं 8n+1। ठीक है, आपने 4n+1 ली तभी भी चलेगा, रुको मैं 4n+1 ही लेता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 4n+1, एक इवन एक ऑड। ठीक है, तो हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, n की जगह पर 4n+1 5/4। ओके, अब ये महाशय पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4n π + π/4। अब सेपरेट कर दो,
तो आपको मिलेगा साइन 4n पाई अपॉन 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है, 4 गेट कैंसल, साइन n पाई प्लस थीटा इस तरह से बनेगा। अब देखो, आपको पता, मुझे पता नहीं आपको कितना आता है, एक बात का ध्यान रखो, क्वाड्रेंट सिस्टम, यहाँ पे ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है माइनस पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, ठीक है, वॉट एवर। अब पाई रहा तो नो चेंज, पाई रहा तो नो चेंज, पाई बाई 2 रहा तो चेंज, मतलब चेंज मतलब नो चेंज या चेंज मतलब क्या, एंगल एज इट इज फॉरवर्ड होता है, मतलब साइन साइन हो जाता है, कॉस कॉस हो जाता है, पाई रहा तो पाई बाई 2 रहा तो साइन का कॉस, सेक का कोसेक, टैन का कॉट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, साइन पाई प्लस थीटा, वॉट एवर एन पाई बिन पाई, वो इतना टेंशन लेने का, पाई प्लस थीटा है, पाई है तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा बस। अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, देखो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मीन्स व्हाट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसे नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव, माइनस साइन पाई बाई 4, कितना आएगा इसका आंसर, माइनस साइन पाई बाई 4 का माइनस 1/√2, साइन पाई बाई 4 मीन्स व्हाट, 45 डिग्री ना, 45 डिग्री कितना होता है, माइनस 1/√2। देखो क्या ये और ये सेम है क्या, ये दो सीक्वेंस के लिमिट सेम है क्या, नहीं, देयरफॉर इट इज डाइवर्जेंट। ये बस आपके जानकारी के लिए था, जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। मुझे पता है आपको ये पता होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से, लेकिन जिन बच्चों को भूल गए तो इस तरह से, ठीक है, साइन एन पाई प्लस पाई बाई 4। अगर हाँ आपको इतना भी नहीं करना है तो आपके पास एक रास्ता है, साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन एन पाई प्लस पाई बाई 4। आपको पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, लाइक दिस। सो इसके साथ कंपेयर करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो आज रुकते यहीं पे, नहीं तो लेक्चर बहुत फिल्म की तरह हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे कुछ, मतलब कोई सीरीज दी होगी तो उसको कैसे कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करना है। बेसिकली ये एग्जाम्पल मैं निराली पब्लिकेशन की जो गोल्डन सीरीज है उससे रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप एक एक करके देखते चलो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।